कि जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराइए। अब मैं एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ, अवधेश जी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं, प्रेम कुमार जी भी हैं। अवधेश जी ये बताइए कि जो इन पर पुलिस कमिश्नर पर सवाल उठा रहे हैं, क्या ये राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि आरोप यही लग रहा है। देखिए ये पूरा जो घटनाक्रम है वो सीधे बताता है कि ममता बनर्जी की सत्ता, पूरी सत्ता माफिया और अपराधी की भूमिका में यहाँ है। अगर आप गहराई से देखेंगे तो घटना के समय से ही आप चाहे अस्पताल प्रशासन को देखिए, पुलिस प्रशासन को देखिए, ममता सरकार की स्थिति को देखिए, तो ये तो कल्पना ही नहीं थी। कोई भी उस पीड़िता के साथ खड़ा होना, उसके न्याय की बात करना, उसके माता पिता के साथ संवेदनशीलता बरतना, और जो अपराधी है उसको अपराधी कहने का एक बयान हमको बता दीजिए। आप जो अलग अलग छांट रही हैं वो आपका ठीक है, छांटती हैं, लेकिन जब पूरी सत्ता एकदम लगे कि एक माफिया की तरह है कि अस्पताल में एक गिरोह तंत्र चल रहा है, उसको बचाने के लिए है, पुलिस उसके साथ है, नेता उसके साथ है, जो बोलेगा उसको नोटिस मिलेगा इसके विरुद्ध, तो ये तो एक रेन ऑफ टेरर की स्थिति है, आतंक के राज्य की स्थिति है। उसमें वो कोई क्या कर सकता है बाहर का आदमी? और ये जो पुलिस है, पुलिस कमिश्नर के रोल पर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पुलिस कमिश्नर पर जो बाकी राजनीतिक दल है वो पूरी तरह से हमलावर है। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर अगर ये रहेंगे तो इनके होते हुए ही बॉचअप हुआ है क्राइम सीन। आप जो है ना, आप कभी जो है संदीप घोष पर जाते हैं, कभी पुलिस कमिश्नर पर जाते हैं। ममता बनर्जी की सरकार रहेगी, मूल बात वहां देखिए कि ये सब तो प्यादे हैं, पुलिस कमिश्नर है। ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी सड़क पर किसके लिए उतरी थी? जरा बताइए, क्या ममता बनर्जी सड़क पर उसके न्याय के लिए उतरी थी कि पूरे राज्य के अपने कार्यकर्ताओं को, कर्मचारियों को ये संदेश दे रही थी कि हम इस घटना में हमारा क्या पक्ष है, सब टाइट हो जाओ, कहीं आंदोलन, कहीं विरोध नहीं करने दो, कहीं भी इसका सच नहीं आने दो। अच्छा, वो डिफेंड भी कर रही थी प्रेम कुमार जी, वो डिफेंड भी कर रही है अपनी पुलिस को। वो कह रही है कि मेरी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कल तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया। अब ये कह रहे हैं कि पुलिस का नहीं, ये बहुत बड़ी बात है सर। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। नहीं, मैं कहां कह रही कुछ? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर एक सवाल नहीं उठाया है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से इतनी निराशा हुई है, मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं। सवाल कैसे नहीं उठाया? किसने एक शब्द ममता बनर्जी आपने कार्रवाई क्या करी है? किससे पूछा है? आपने कैसे कार्रवाई क्या की है? स्टेट गवर्नमेंट से पूछा? पूरे नहीं पूछा। नहीं पूरे उसके सुप्रीम कोर्ट की पूरी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में ममता बनर्जी सरकार पर एक भी शब्द नहीं है। ये उसमें चिंता का विषय है कि आप सारा उठा दीजिए, एफआईआर देरी से क्यों ही फलाना क्यों? मैं आज विनीत गोयल की बात कर रही हूँ, मैं आप जरा पुलिस कमिश्नर की बात कर रही हूँ। बताइए जरा प्रेम कुमार जी, पुलिस कमिश्नर के रोल पर सवाल उठाया जा रहा है बाकी राजनीतिक दलों द्वारा। अगर पुलिस कमिश्नर सही से काम करते, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर गुप्ता भी हमें बेहतर बताएंगे, वो क्राइम सीन को टैंपर होने दिया, ये सबसे बड़ी विफलता है उनकी। देखिए, जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। कोई तो जिम्मेदार है इस घटना का, और चूंकि चेन में घटनाएं घटी हैं, और खास करके रात में जो 14 तारीख की रात में अटैक हुआ, ये एक बड़ी घटना थी, तो किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये एक बात है। इसमें पुलिस कमिश्नर से भी सवाल पूछे जाएंगे, दूसरी बात है। तीसरी बात है कि पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कही थी कि मीडिया हमारे बारे में हमारे डिफेम कर रहा है, उसने कहा था। तो उसके बाद में और आक्रमण तेज हुए उन पर, तो इसके साथ साथ पुलिस कमिश्नर डॉक में आ गए हैं। लेकिन जहां तक डॉक में आना और पुलिस कमिश्नर के लिए ये तक कह देना कि इनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराइए क्योंकि ये बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ये बहुत गंभीर आरोप है। नहीं, ये कौन कह रहे हैं? ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों के कहने से क्या पॉलीग्राफी टेस्ट? कहा कि सब मीडिया के कारण हो रहा है। नहीं, पंक्ति ये थी, पंक्ति ये थी कि सब मीडिया के कारण हो रहा है, पुलिस कमिश्नर ने कहा। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। देखिए, एक बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर उंगली उठाई है। जब कपिल सिब्बल से वो सवाल कर रहे थे कि ट्रांसफर क्यों हुआ प्रिंसिपल का, तो ये सरकार पर ही सवाल है ना, सरकार पे सवाल है। तो ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी पर सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हम भी निराश हैं। निराश इसलिए हैं कि उन्होंने, जैसे डॉक्टर के साथ जो हत्या हुई है, कहां हुई है? डॉक्टरों के बीच हुई है, हॉस्पिटल में हुई है। और तो प्रोटेक्शन और रक्षा और सुरक्षा का सवाल डॉक्टरों के लिए पूरे जो जनरल क्वेश्चन रहा है, उस जनरल क्वेश्चन को इस लड़की के साथ में जोड़ दिया गया है। इस लड़की को न्याय कैसे मिले, ये सवाल गौन है, ये सवाल खत्म। आप डॉक्टर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हड़ताल यही चर्चा नहीं, आज मैं यही चर्चा कर रहे हैं।
आज मैं यही चर्चा डॉक्टर करना हड़ताल चाहती क्यों हूँ न कि करें? इस लड़की को इंसाफ कैसे मिले और क्या वो मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है उससे ये जानकारी क्या हासिल हो पाएगी कि क्या कुछ हुआ उस रात जब ये जघन्य अपराध हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे। मैं एक बार जरा संदीप घोष को लेकर, संदीप घोष की एक क्राइम कुंडली सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमने संजय रॉय की बात करी, पुलिस कमिश्नर की बात करी, एक और किरदार जो कि संदीप घोष है उसे लेकर क्या कहा जा रहा है। कई बड़े टीएमसी नेताओं के साथ उसका उठना बैठना रहा है और इसी के साथ संदीप घोष का करियर भ्रष्टाचार से भरा हुआ रहा है। इसे थोड़ा जल्दी चला दीजिए। जिंदगी के बाद भी उसका इस्तीफा नहीं हुआ, 8 घंटे में दूसरी जगह प्रिंसिपल बनाकर भेज दिया गया। इसको भी कल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। हाई कोर्ट ने लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश दे दिया था, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को भी फटकार लगाई और पूछा कि आपने क्या किया है संदीप घोष के खिलाफ। यानी इस तरह का नेक्सस, इस तरह का माफिया कि आपको कोई पद से हटा ही नहीं सकता है। क्या बंगाल सरकार के बड़े राज जानता है ये व्यक्ति? क्या ये जानता है संदीप 2021 में इसी कॉलेज का प्रिंसिपल बना था और 2 बार ट्रांसफर ऑर्डर हुआ लेकिन वापस बुला लिया गया। अब सोचिए, इतना रसूख रखता है कि हॉस्पिटल से ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और उसके बाद जो अब डिटेल्स सामने आ रही हैं संदीप घोष के बारे में, वो भी बड़ी हैरान करने वाली हैं। अब डॉक्टर देसाई, मैं अगर आपसे पूछूंगी एक बार, डॉक्टर देसाई अगर आप इस तरफ थोड़ा सा आ जाएं। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि यहां बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि एक व्यक्ति जिस तरह से, चाहे वो संजय रॉय हो या फिर वो ये संदीप घोष हो, इनकी क्राइम कुंडली आपने सुन ली। रात को आप, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, ये बेहतर बता पाएंगे कि एक व्यक्ति देर रात शराब पीकर वहां कोलकाता के एक रेड लाइट एरिया में जाता है, उसके बाद रात को आता है, इस तरह का क्राइम करता है, कोई उसे किसी तरह का कोई डर नहीं था क्या? क्या ऐसे लोगों को, क्योंकि उनकी आप बेहतर समझते हैं साइकोलॉजी? मैं कहना ये चाहूंगा सबसे पहले कि क्रिमिनल साइकोलॉजी इंडिविजुअल्स को ज्यादा स्टडी करती है। जो नेक्सस है पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड और प्रशासन का, वो जरा इस क्षेत्र से बाहर हो जाता है, ये सामाजिक समझ हो जाएगी। लेकिन जाहिर है, जैसे हमारे साथियों ने कहा, क्राइम का कवर अप और उसका रिजल्ट और इंसाफ कितना मिलेगा, सवाल यहाँ उठ जाता है। तो यहाँ सबसे भी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन लग रहा है कवर अप। लोकल सिस्टम का जो फेलियर है और जो भी नेक्सस है, वो कवर अप के लिए पूरा इनफ एविडेंस है। और सबसे पहले मैं एक और कहना चाहूंगा, मैंने अस्पताल भी संभाले हैं। प्रशासनिक रूप से जो भी स्तर हो प्रशासन का, सबसे पहला ड्यूटी होता है निष्पक्षता, और वो नहीं निभाई गई। कवर अप और निष्पक्षता नहीं निभाना, न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी, इन्वेस्टिगेशन का या एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो जाहिर है नहीं हुआ। तो साइकोलॉजिकली ये आ जाता है मोर इन दी रियल्म ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल साइंस एंड the underworld rather than criminal psychology. उस व्यक्ति की, चाहे एक व्यक्ति था या ज्यादा थे, गुप्ता साहब बताना चाहेंगे, but I guess this is really more of a local systems failure. और जन मानसिकता है, जैसे हमारे साथी ने कहा, डॉक्टर हड़ताल क्यों ना करें? एक लेडी डॉक्टर अपने ड्यूटी रूम में अगर सेफ नहीं है तो डॉक्टर्स का रोष तो फैलेगा। बट ये